नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आपको पता है मेरे किसान भाइयों कि हम अपने इस मंच पर हमारी खेती हमारे पशु इस पर किसानों से जुड़ी हुई तमाम जानकारी साझा करते हैं, चाहे वो खेती की जानकारी है या पशुओं की जानकारी है। जो भी मेरे किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, हम उनकी जानकारी साझा करते हैं और विशेष तौर से मैं आपसे वो जानकारी साझा करता हूं जो मेरा अनुभव रहा है। आपको पता है मैं एक राष्ट्रीय अवार्डी फार्मर हूं, किसान हूं, और जो भी मेरा अनुभव है मैं वो अनुभव आपसे इस मंच के माध्यम से साझा करना चाहता हूं। हालांकि मुझे ज़्यादा जानकारियां नहीं हैं, इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन जो भी मेरे पास अच्छी जानकारी होती है, जिसके बारे में मेरा अनुभव अच्छा होता है, मैं वो जानकारी आपसे साझा करता हूं। तो आज हम बात करेंगे मोथा, जिसको कुछ भाई डीला कहते हैं, मोथा या डीला। सबसे पहले बात करेंगे कि ये होता कितने प्रकार का है। मोथा या डीला 4 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का एक समान होता है, केवल उसकी हाइट में ही अंतर होता है। चौथी प्रकार का जो मोथा डीला होता है वो जहाँ पे जल भरा हो जाता है और जल जब उतरता है, जल भरा होने के बाद में जब वो जल सूख जाता है तो वहाँ पर एक अलग प्रकार का हरे रंग का मोथा उगता है, तो वो अलग प्रकार का है। यानी कुल मिलाकर 4 प्रकार का मोथा होता है। सबसे छोटा मोथा होता है जो 3 महीने के लिए सक्रिय होता है, जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर इन दिनों में ज़्यादा सक्रिय होता है, जो आपके धान में होता है और बहुत बारीक वो जर्मिनेट होता है। उसकी जड़ें बहुत ऊपर होती हैं। उसको हम ख़त्म करते हैं 2,4-D से, मिथाइलिस्टर या इथाइलिस्टर एलग्रिप वगैरह मार देते हैं, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी प्रकार का जो डिल्ला होता है वो कपास के खेत में पाया जाता है। उसके नीचे छोटी सी ग्रंथि का होती है, छोटी सी गांठ होती है। ये मीडियम प्रकार का होता है। ये आपका दवाई के छिड़काव से या गहरी जुताई से ठीक हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। तीसरी प्रकार का जो मोथा है, जिसको हम पहाड़ी डिल्ला भी बोलते हैं, पहाड़ी मोथा भी बोलते हैं, ये सबसे खतरनाक है। मेरे किसान भाइयों के जी का जंजाल बना हुआ ही। इस समय मई के महीने में हम इसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। अगर किसान भाई थोड़ी सी सावधानी रखे तो इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। हम हर साल इसको ऊपर से तोड़ देते हैं, पकड़ के खींचते हैं, ये ऊपर से टूट कर आ जाता है। लेकिन इसका मूल कारण कहाँ पे होता है? ज़मीन की 6 इंच की जो परत है ऊपर की, ये उपजाऊ है। इसी के अंदर हम अपनी फसल की बिजाई करते हैं। जो पहाड़ी मोथा है, इसकी जो ग्रंथिका होती है, जो इसकी गांठ होती है, वो इस 6 इंच की ज़मीन से नीचे जो टाइट सतह आती है, कठोर सतह मिट्टी की, उसके अंदर होती है इसकी ग्रंथिका। ये ग्रंथिका जब अनुकूल मौसम होता है तब उगकर बाहर आती है। एक बार में ये 10 से 15 पौधों को उगने के लिए काफ़ी होती है एक ग्रंथिका। हर साल ये ग्रंथिकाएँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। कंचा जो खेलते बच्चे, इसके आकार की होती है ग्रंथिका इसकी। ये ग्रंथिका अगर ख़त्म हो जाए तो ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। अब इसकी ग्रंथिका को कैसे ख़त्म करें? मेरे किसान भाइयों, मेरा अनुभव रहा है कि इसके ऊपर अगर हम राउंड अप ग्लाइफोसेट 41% या 71% का भी अगर स्प्रे करें तो भी ये ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि ग्लाइफोसेट का जो असर होता है वो लगभग 1 सप्ताह का असर होता है। 1 सप्ताह के अंदर ये एक बार सूख जाएगा, लेकिन इसकी जो ग्रंथिका है, जो गांठ है, वो ख़त्म नहीं होती है। इस समय अगर किसान भाई ज़्यादा गहरी जुताई कर दें और इसकी ग्रंथिका जितनी भी ज़मीन से बाहर दिखाई दें, उनको इकट्ठा करके खेत से बाहर डाल दो। इससे मेरे किसान भाई को 40-50% तक इस खरपतवार से निजात मिल सकती है। 100% नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ग्रंथिका ज़मीन में रहेगी वो फिर उगेगी, या जो हमें दिखाई नहीं दी मिट्टी में मिली रहेगी वो भी फिर से उगेगी। तो इसका 100% इलाज क्या है, एक बार वो आपसे ध्यान से सुन ले मेरे किसान भाई। बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जिस भाई के खेत में पहाड़ी मोथा है, पहाड़ी डीला है, वो भाई इसमें अपने खेत की जुताई कर दी। जुताई करने के 1 सप्ताह के बाद इसमें पानी लगा दो। पानी लगाते ही आपका मोथा जर्मिनेट हो जाएगा और ज़मीन से बाहर दिखाई देगा। आपके खेत में चाहे थोड़ा है, ज़्यादा है, जितना भी है, उसको आपने कैसे ख़त्म करना है? इसको उखाड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उखाड़ना है। खेत की ज़मीन की जुताई करी, इसके अंदर 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद पानी लगाया।
15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में जब ज़मीन बत्तर आएगी उसके बाद में इसका जर्मिनेशन होगा। ये अंदर से निकलेगा, 2 पत्ती 4 पत्ती का हो जाएगा। जब ये 2-4 पत्ती का हो जाए तो 2,4-D 58%, 2,4-D 58% डबल डोज, यानी कि एक टंकी में हम 50 ml डालते हैं, आपने 100 ml लेनी है। 100 ml को, जो टंकी हमारी हैंडसेट वाली होती है, नेपसेक जिसको बोलते हैं, जो पीठ पर बांध कर हम स्प्रे करते हैं, उसके अंदर आपने 100 ml दवाई मिलानी है एक टंकी में, और उसका स्प्रे आपने अपने खेत में कर देना है। इसके स्प्रे के 5 से 7 दिन बाद जो आपका मोथा है वो गोब के अंदर से सूखना शुरू होगा। सबसे पहले उसके जो बड़वार है वो रुक जाएगी, आपने इसको उखाड़ना नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो किसान करता है वो ये करता है कि जब ये सूख जाता है तो इसको उखाड़ देता है। उखाड़ो मत, इसको छोड़ दो। ये दवाई आपके क्या काम करेगी? ये दवाई पौधे के अंदर जाएगी, धीरे धीरे करके ये ज़मीन में जाएगी, और ज़मीन में जाते जाते जो इसकी ग्रंथिका है, जो गांठ है, उसके अंदर ब्लास्ट कर देगी, और आपका जो मोथा है, ढीला है, ये ख़त्म हो जाएगा। इससे बढ़िया दवाई मैंने आज तक नहीं देखी। जो मेरा अनुभव है मैंने वो किया है। धान लगाने के बाद में किसान भाई 2,4-D का स्प्रे नहीं कर सकते। कोई और फसल है, कपास आपने लगाई तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समय हमारे खेत खाली हैं। जो भी भाई इस समस्या से परेशान हैं वो भाई एक बार ये तजुर्बा अपना के देखे, 100% ये मोथा या ढीला, पहाड़ी ढीला ख़त्म हो जाएगा। ये जो दवाई है ये पहाड़ी ढीले की है। जो कपास वाला ढीला है, जो बाजरे में होता है, कपास में होता है, उसके लिए आप कोई भी 2,4-D इथाइलिस्टर मिथाइलिस्टर 35% वाली लगा दो, उससे ही मर जाएगा वो। एक कोबोटो नाम की दवाई आती है, आलग्रिप आती है, उसको वो सारी दवाइयाँ ख़त्म कर देती हैं, लेकिन इसको नहीं करती हैं। तो इसके लिए मेरे किसान भाइयों से प्रार्थना है कि सावधानी से जो बात बताई है उसका पालन करें, तो आपका 100% ख़त्म हो जाएगा, दोबारा जर्मिनेट होगा ही नहीं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आपने इसका प्रयोग किया और ख़त्म नहीं हुआ तो एक बार मुझे प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि क्या ये जानकारी आपने पहले इसको अपनाया है, नहीं अपनाया है। अगर अपनाया है तो क्या परिणाम आया है। मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी और सही जानकारी लेकर आपके लिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।